अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ किचन में काम करने का एक बेहतरीन उसूल। और मुझे उम्मीद है कि ये इस उसूल जो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो और आप इसको एंजॉय कीजिए। एक तो रोज़ाना की ना ये बड़ी टेंशन है, आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है। मैं लेकर आई थी कल करेले, तो मैंने सोचा चलो आज यही पका लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बड़े कड़वे कड़वे से लगते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये ज़्यादा मीठे होते हैं लोगों की ज़बान से ज़्यादा। लोगों की ज़बान बड़ी कड़वी होती है। तो खैर लोगों को छोड़ते हैं और मैं जल्दी से इनको छील लेती हूँ। हाथ धो लिए हैं और 3 करेले छील लिए हैं और बाकी भी छीलने लगी हूँ। जल्दी से छीलती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। अब मैंने ना मतलब जो छिलके रखने हैं, जो छीलना है उसका जो कचरा वगैरह जो भी रखना है ना, वो मैंने देखें साफ़ प्लेट ही ली है। कोई गंदी प्लेट नहीं ली कि लोग समझेंगे शायद मैंने कोई गंदी प्लेट ली है। ये छिल गए हैं लेकिन अभी भी बाकी हैं, अभी भी करेले इसमें बाकी हैं और मेरे हाथ हो गए गंदे। मैं धोकर आती हूँ। फाइनली मैंने हाथ धो लिए हैं और अब बाकी के करेले जल्दी से छील लेती हूँ। और फाइनली करेले जो हैं वो सारे छिल चुके हैं, लेकिन मैंने इसके जो है ना ये भी कॉर्नर पीस नहीं निकाले और मेरे हाथ हो गए गंदे। तो मैं जल्दी से इनको वॉश कर आती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। और मैंने ये धो लिए हैं अपने हाथ और अब जो है ना मैं ये जो मेसी हो गया है ना, इसको मैं कोई गंदे से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैं लेकर आती हूँ। और ये देखिए ये मैं ले आई हूँ गंदा सा कपड़ा। मतलब मैंने देखा है बहुत से लोग जो है ना सफाई के लिए ना गंदा सा कपड़ा निकाल के लाते हैं और उससे सफाई करते हैं। तो खैर मेरे पास जो है ना ये कपड़ा है, साफ़ सुथरा है, बिल्कुल न्यू है। ये निकाला है मैंने और इससे मैं साफ़ करूँगी। तो मैं जल्दी से इसको साफ़ कर लेती हूँ। और फाइनली मैंने टेबल जो है ना वो साफ़ कर लिए और अपना कपड़ा भी साफ़ हो गया है मेरा। तो ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। और इसके बाद मैं हाथ साफ़ कर आ गई हूँ, धोकर आ गई हूँ, बिल्कुल पूरे हाथ दोनों धोए मैंने। और देख सकते हैं पानी भी गिर गया है। तो खैर अब जो है ना ये वाला जो प्रोसीजर है वो कर लेते हैं। इसकी जो साइड है ना वो छील लेते हैं। ये जो है ना मैंने सारे कॉर्नर्स कट कर लिए हैं और ये वाली प्लेट हो गई है गंदी और मेरे हाथ भी हो गए। तो दोनों चीज़ें धो के लाती हूँ। और मैं ले आई दूसरी प्लेट। मैंने कहा मैचिंग हो जाए, तो ये मैचिंग है। और ये छुरी लेके भाग रहा है एक गंद बच्चा। तो खैर ये मैचिंग हो गई है। अब जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस। ओह हाँ, मैं ये बताना तो भूल गई कि मैं अपने हाथ वॉश कर आई हूँ। दिखें गीले हैं, दिख रहे हैं। तो खैर अब जो है ना मैं ये काफ़ी सारे हैं हम दो के लिए। तो क्या करूँगी मैं इसके कुछ को जो है ना कट करके और फ्राई करके रख लूँगी और कुछ को जो है मैं भरे हुए करेले बनाऊँगी। और ये मैंने कट कर लिए हैं पर अभी भी थोड़े बाकी हैं। तो मैं जो है ना सोच रही हूँ कि ये इसमें से ये हो गए कट, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे बाकी हैं। तो जो भरे करेले हैं ना वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 के ही बनाऊँगी। तो वो मैं अलग कर लेती हूँ और बाकियों को जो है ना मैं कट कर लेती हूँ। लेकिन मेरे हाथ जो है ना वो गंदे हो गए हैं, देख सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इनको वॉश करके आऊँगी। मेरे हाथ जो है वो अपने वॉश कर लिए हैं, दोनों करे हैं, कोई ये ना समझे कि एक ही करा है। तो बाकियों को जो है वो मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ। तो फाइनली मैंने सारे कट कर लिए हैं और इसमें मैंने 5 जो है वो निकाल के छोड़ दिए हैं कि इनको जो है मैं भरूँगी। सही है ना। तो अभी इनको कट करना है और इनके लिए मसाला तैयार करना है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको जो है ना वो नमक लगा के करती हूँ, लेकिन उससे पहले हाथ वॉश करेंगे। तो मैं जो है वो अब यहाँ पे प्याला ले आई हूँ। मेरे पास जो है वो बड़ा जो सीनी होती है ना, जिसमें पाकिस्तान में हम लोग आटा वाटा गूँथते हैं, तो मेरे पास वो तसला नहीं है। तो खैर मेरे पास ये प्याला था तो मैंने ये प्याला ले लिया और देख सकते हैं धुला हुआ है, वॉश हुआ हुआ है अच्छे से। अब मैं इन करेलों को इसमें शिफ्ट करूँगी और क्या करूँगी, हाथ धोए मैंने, ओके, नमक डालूँगी। तो करते हैं। ये मैंने करेले इसमें शिफ्ट कर लिए हैं और नमक भी डाल दिया है। तो अब इनको जो है मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे ताकि इसका पानी जो है वो सब एक्स्ट्रा निकल जाए। अच्छा, मैंने इसके सीड्स नहीं निकाले हैं क्योंकि ये मज़े के लगते हैं मुझे। और ये जो है ना ये सारे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं और हाथ जो हैं वो वे गंदे, और इनको कर लेते हैं वॉश और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं।
हाथ मैंने वॉश कर लिए। अब मैंने कहा मैं इनको भी जो है ना जल्दी से कट करके नमक लगा के रखूँ। और प्लेट गंदी हो गई, मैं प्लेट वॉश करा के आती हूँ। प्लेट जो है ना वो मैंने वॉश कर ली है। ये रह गया था, ये इसलिए नहीं रह गया कि मैंने सही धो के नहीं लाई, मैंने इस पर करेला रख दिया था और फिर याद आया कि वीडियो बना के दिखाई नहीं, तो इसका जो है ना ये निकला है। तो कोई ये ना समझे कि मैंने प्लेट वॉश नहीं की, करके लाई थी और फिर रिकॉर्डिंग बनाना भूल गई थी। तो वो हाथ भी वॉश किए ना, ये देखिए करेला पकड़ा था तो ये आ गया। तो खैर इसको बीच में से कट कर लेते हैं। ये करेला जो है मैंने इसे बीच में से कट कर लिया और इसका जो है ना मैंने इसको खाली कर लिया, ऐसे ही जैसे कुछ लोगों का दिमाग खाली होता है। तो खैर अब जो है मैं इस तरह के बाकी भी कर लूँगी और फिर उनमें मसाला भरेंगे इसका। तो ये कट हो गए हैं, इनको मैंने बीच में से सबको कट कर लिया और हैंड भी वॉश कराई हूँ, गंदे हो गए थे। अब इसमें नमक लगाना है। लग गया है इसमें नमक और मेरे हाथ हो गए गंदे। मैंने क्या करना है, अब मैंने जो है ना वो इन हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने बहुत सारा नमक डाला है ताकि जो है ना वो इसकी कड़वाहट, वैसे तो मुझे हल्की हल्की सी अच्छी लगती है कि इसमें कड़वाहट होनी चाहिए। तो खैर मैं हाथ धोए आती हूँ और इस सब को जो है जो मेसी हो गया वो क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, हाथ जो है ना वो मैंने वॉश कर लिए। अब पहले मैं इसको रख देती हूँ, फिर ये सब क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले मैं इन दोनों को रख देती हूँ एक जगह पे ताकि जो है वो पानी जो इसका वो निकल जाए। सो टेबल क्लीन हो गई है और इसको अब हम कचरे में मैंने सोचा मैं यहाँ पर जो है ना ये प्याज कट कर लूँ। तो मैंने यहाँ 2 साफ़ सुथरी प्लेट्स ले ली हैं, वॉश हुई हुई अच्छे से, और छुरी भी मैंने अपनी वॉश कर ली है और मेरे हाथ भी वॉश है, मैं धोकर आई थी। तो अब जो है ना मैं इनको कट कर लेती हूँ। फाइनली मैंने प्याज छील लिए, ये इसके छिलके हैं और ये जो है ना ये प्याज है जो मैंने छील लिए। और मैं छीलने के बाद प्याज को अपने हाथ दोबारा से वॉश करके आ गई हूँ और अब जल्दी से मैं इनको कट कर लेती हूँ। और फाइनली मैंने यहाँ अभी 2 प्याज़ें कट करी हैं, एक रह गई है। और मैंने सोचा मेरे हाथ इतने मेसी हो गए तो मैंने धो क्यों ना लूँ भाई, धो लेना चाहिए, सफाई से काम करना चाहिए ना। फाइनली मैंने हाथ वॉश कर लिए हैं और मैं अपनी ये वाली प्याज भी कट कर लेती हूँ। और ये सिर्फ अभी मैंने 2 प्याज़ें कट करी हैं और आँखों में इतनी जलन और आंसू निकलना है ना, मतलब इसका काम ही है ये रुलाना रुलाना रुलाना। तो बहुत से लोगों की आदत होती है ना बिला वजह किसी को अजियत देना, तकलीफ़ देना। प्याज भी ना उन्हीं में से एक है, वो या तो प्याज के अंदर उनकी खसलत है या लोगों के अंदर प्याज जैसी खसलत है। तो ये तो मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा पता होगा कि किसके अंदर किसकी खसलत। मुझे लगता है प्याज के अंदर लोगों की खसलत आ गई है। तो जल्दी से मैं ये कट कर लेती हूँ। सो फाइनली यहाँ सारी प्याज कट गई है और मेरे हाथ भी मेसी हो गए हैं। मैं इनको जल्दी से वॉश कराती हूँ और फिर इसको किचन में ले जाती हूँ। मैंने यहाँ हैंड वॉश कर लिए हैं, देखिए साफ़ हो गए। अब मैं इसको किचन में ले जाती हूँ। मैंने इसको ला के यहाँ रख दिया है और मैं अगेन हाथ वॉश कर लेती हूँ क्योंकि प्याज की प्लेट उठाई ना बदबू आ सकती है। सो मैंने वॉश कर ली दोबारा से हैंड वॉश। अब जल्दी से पैन रखते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और पैन मैंने यहाँ रख दिया है और पैन रखा है तो मैं फिर से हैंड वॉश कर लेती हूँ। सो मैंने दोबारा हैंड वॉश कर लिए हैं। अब मैं जल्दी से फ्लेम ऑन करती हूँ। ये फ्लेम ऑन हो गया है। अभी मैंने फ्लेम ऑन करा है तो मेरे हाथ दोबारा से मुझे लगता है गंदे हो गए, मैं दोबारा वॉश कर लेती हूँ क्योंकि कोई चीज़ साफ़ हो ना हो, हाथ ज़रूर साफ़ होने चाहिए आपके। तो यहाँ जो है मेरे पैन में ना पानी है क्योंकि मैंने इसको अभी अभी वॉश किया था और ये ज़रा सा पानी जो है ड्राई हो जाए तो फिर इस पर ऑयल डालते हैं। सो ये पानी ड्राई हो गया है और मैं ले आई हूँ यहाँ ऑयल। और मेरी वैसे ऑयल की बोतल बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मैं इसको साफ़ रखती हूँ कि ऑयल जो है पकड़ने के बाद हाथ गंदे ना हो, लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल ऑयल डालती हूँ इसमें, फालतू बातें कम करते हैं। तो मैंने यहाँ ऑयल डाला है ताकि मैं प्याज फ्राई कर सकूँ। ये जस्ट मेरे ख्याल में 2 टेबल स्पून के करीब ही होगा, 2 से 3, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं ऑयल डाल दिया है। मेरे हाथ जो है ना वो साफ़ है लेकिन फिर भी मुझे लगता है मुझे हाथ धो लेने चाहिए ना, तो मैं धो लेती हूँ। सो मैंने अगेन हैंड वॉश कर लिए हैं। अब जो है मैं इसमें प्याज डालती हूँ। तो मैं यहाँ से ये प्याज उठा लेती हूँ और इसको इसमें डाल देती हूँ। तो प्याज मैंने इस पर डाल दी है और मेरी प्लेट में यहाँ रख देती हूँ और हाथ जो है वॉश कर लेती हूँ। प्याज की प्लेट की वजह से बदबू ना आ जाए। तो
मैंने फिर हैंड वॉश कर लिए हैं। अब इसको मैं फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ जो है ना वो प्याज ब्राउन हो रही है हल्की आंच पे, ताकि अच्छे से हो जाए। और मैंने इसमें चम्मच जो है वो चला दिया है। और अब जो है वो मैं ज़रा ये चम्मच को रखूँ साइड में, और मैं अपने हैंड वॉश, तो मैं यहाँ हैंड वॉश करने लगी हूँ अपना। अब क्योंकि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है तो मेरा ये वाला हाथ गंदा हो गया था, तो क्योंकि मैंने प्याज वाला चम्मच छुआ था, मतलब चलाया था जिससे प्याज को, तो फ़िलहाल मैंने उसको वॉश कर लिया है। तो मैं दूसरा भी हैंड वॉश कर लेती हूँ। फ़ोन दूसरे हाथ में पकड़ के ये मैंने दूसरा भी वॉश कर लिया है। मैंने दोनों हैंड वॉश किए हैं। और यहाँ जो है मैंने फिर से स्पून को उठा लिया है और इसको मैं देखने लगी हूँ कि ये प्याज फ्राई हुई कि नहीं हुई। तो ये हो गई है, अभी नहीं हुई है। मैं दोबारा हैंड वॉश कर लेती हूँ और सेकंड कोई काम करती हूँ। तो मैंने फिर से हैंड वॉश कर लिए, तो हाथ वॉश कर लिए और साथ में इस छब्बी को भी वॉश कर लेते हैं। तो फाइनली छब्बी भी वॉश हो गई, हैंड भी वॉश हो गए, और अब करेले डाल के उनको भी वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने नल खोल दिया है और करेले डाल दिए हैं, और अब करेले भी वॉश हो रहे हैं, साथ में अपने हैंड भी वॉश हो रहे हैं अच्छे से। नमक जो है ना वो इनका निकाल देना है। तो फाइनली करेले वॉश हो गए हैं। हाथ तो साथ साथ वॉश हो ही गए हैं, पर फिर भी पहले इसको उठा के जो है ना साइड में रखते हैं और दोबारा हैंड वॉश कर लेते हैं, पता नहीं गंदी तो ना हो कहीं ये। तो फाइनली वो मैंने रख दिया और हाथ भी वॉश कर लिया है। और ये यहाँ पे इसको भी साफ़ कर लिया। अब कोई मुझे ये बोलेगा जी आपका तो ये जो बर्तन धोने की जगह ही गंदी है, भाई इसका कलर ही ऐसा, मैं क्या करूँ। हम जो जिस घर में रहते हैं ना वो बहुत ही ओल्ड है एक्चुअली ना। हम जिस घर में रहते हैं तो वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल में 100 साल तो पुरानी होगी होगी। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई हैं ना वो भी बहुत काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं। जैसे फ़र्श है वो बहुत पुराना है, उसको रगड़ करके साफ़ करने पे भी उसका कलर वैसी का वैसे रहता है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो भी ऐसी हैं। अब क्योंकि हम रहते हैं रेंट के घर पे, तो यहाँ पे हम क्यों अपनी पैसे लगा कर जाया करें भाई, क्योंकि मालिक मकान करके नहीं देता, और ये लोग जो हैं अपनी पुरानी चीज़ों को चेंज करते नहीं हैं। तो जो है जैसा है जिस तरह साफ़ हो जाता है तो अच्छा है। बस ये कि साफ़ सुथरा है, गंदा नहीं है। सफाई रखती हूँ, रोज़ाना साफ़ करती हूँ। आपको मेरे हाथ धोने के तरीके से पता चल गया होगा कि मैं गंदी नहीं हूँ, साफ़ सुथरी हूँ। भाई मैं भी साफ़ सुथरी हूँ, मैं भी सफाई से काम करती हूँ। लोग ये ना समझे कि मैं गंदगी से काम करती हूँ। तो खैर मेरी प्याज देखें हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है, और ये और थोड़ी सी अच्छे से ब्राउन हो जाए तो फिर जो है उसका नेक्स्ट प्रोसेस करें। और मैंने प्याज फिर चेक करने आई, और प्याज जो है ना वो हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी। तो बस इसको थोड़ा सा और 2-3 मिनट लगेंगे और ये प्याज हो जाएगी, हो जाएगी। है इसको थोड़ा सा मैंने चला लिया है ताकि ये कहीं कहीं से जल ना जाए, ऐसा ना हो कि कहीं से जल जाए और कहीं से नहीं। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और हैंड वॉश कर लेते हैं। मैं दोबारा से प्याज देखने आ गई और हैंड मैंने ऑब्वियसली वॉश किए हैं फिर से। और पहले आप हैंड वॉश करें और फिर उसके बाद आके बर्तन को हाथ लगाएं, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये बहुत अच्छा तरीका है। और यहाँ पर जो है मैंने प्याज हो गई है मेरी ऑलमोस्ट जितनी मुझे चाहिए थी, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेस्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर बहुत ज़्यादा लाल करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में जो है ना मुझे जहाँ तक ज़रूरत है तो ये हो चुकी है। और अब मैं ले आई हूँ यहाँ पर कीमा, और मैं इसमें कीमा डालने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है वो अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ ताकि प्लेट उठा सकें। प्लेट को उठा लिया है, पहले हैंड वॉश किए थे और फिर प्लेट उठाने लगी हूँ। और मैं यहाँ डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाह कीमा, और मैंने ये कीमा डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो चम्मच के साथ मिक्स करने लगी हूँ, ठीक है। तो गलती हो गई, मैंने चम्मच उठा लिया और हैंड तो वॉश नहीं किया। मैं हैंड वॉश करके आपको कर लूँगी। तो मैंने हैंड वॉश कर लिए थे जैसे मैंने आपको दिखाया। अब जल्दी से मैं कीमा जो है वो फ्राई कर, लहसुन अदरक की बोतल निकालनी है, और उसके बाद मैंने दोबारा हैंड वॉश कर लिए। और अब मैं जो है वो लहसुन अदरक डालने लगी हूँ उसमें। ये 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून, ठीक है। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में बदबू आ गई। यहाँ मैंने दोबारा हैंड वॉश कर लिया और अब मैं जो है वो इसको भून लेती हूँ। अब मैंने हैंड वॉश किए थे तो मुझे याद आया बॉटल तो मैंने फ्रिज में रखी नहीं, तो मैंने वो भी रख लिया और फिर दोबारा मैंने हैंड वॉश कर लिया। और अब जो है मैं
लहसुन अदरक को भूनने लगी हूँ। तो यहाँ देखें कीमा जो है वो भुनाई की तरफ लगा दवा है। तो मैं मसाले निकाल लेती हूँ, जब तक मैं इसको यहीं रख देती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ और मसाले निकालती हूँ। अच्छा, फ़िलहाल मैंने यहाँ प्लेट निकाल ली है और मैं दोबारा से हैंड वॉश कर आई हूँ। प्लेट निकालने के बाद मैंने हैंड वॉश किए। अब मैं मसालों की बर्नियाँ निकालूंगी और वन टाइम करके और हैंड वॉश साथ साथ करती जाऊंगी। तो यहाँ जो है मैंने धनिया पाउडर निकाला है, ये एक चम्मच के करीब है धनिया पाउडर। तो ये मैंने यहाँ स्पून रख दिया है। मैं जल्दी से हैंड वॉश कराती हूँ और मैंने दोबारा से हैंड वॉश कर लिए हैं। तो अब जो है वो मैं दूसरा मसाला निकालती हूँ। मैंने बर्नी बाहर निकाल के दोबारा हैंड वॉश कर लिया, ठीक है ना। तो अब मैं मसाला निकालने लगी हूँ। जो दूसरा मसाला है हमारा, उसका नाम है कुटी लाल मिर्च। तो ये है कुटी लाल मिर्च, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा, ठीक है। मैंने ये रख ली है। इस स्पून को यहाँ रखते हैं। बर्नी को पहले मुझे ख्याल में पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर बर्नी रख के फिर हैंड वॉश करके फिर मसाला निकालते हैं, ओके। ये बेहतरीन उसूल है जो कि शायद हम लोगों को पता ही नहीं है ना। तो आज जो है ना आपको बहुत अच्छे बेहतरीन उसूल मैं किचन के बता रही हूँ। तो आप लोग जो है ना इसको पॉइंट आउट कर लें, ताकि कल को कोई आपको जो है ना वो टोंट ना करे। तो मैंने यहाँ दोबारा हैंड वॉश कर लिए हैं। ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, आप फोकस कर सकते हैं। अब मैं जो है स्पून को दोबारा उठा रही हूँ और अब निकाल रही हूँ मैं सॉल्ट, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो आप इसमें और भी मसाले जो आपको यूज़ करने हो वो कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है ये दो मसाले हो गए। गरम मसाला निकालूंगी, लेकिन पहले सबसे पहले हैंड वॉश करूँगी और फिर गरम मसाले की शीशी निकाल के फिर हैंड वॉश करूँगी और फिर मसाला निकाल। अब मैं आ गई हूँ। अब मैं स्पून को उठाऊँगी, मैंने स्पून उठा लिया है। अब मैं गरम मसाला प्लेट में डालने लगी हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ही डाला क्योंकि मेरे पास कुटी लाल मिर्च ज़्यादा हो गई है। तो ठीक है, अब मैं जो है पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर शीशी रख के फिर दोबारा हैंड वॉश करूँगी। ये हो गया है और मैंने चम्मच रखा है। मैं चूल्हा ऑफ करने लगी हूँ। तो मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ और इसको प्याले में लौट लेती हूँ। मैंने इसको एक उसी प्लेट में कर लिया, लेकिन प्लेट को मैंने पहले वॉश कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने हाथों को वॉश किया, फिर इसमें ये सारा कीमा डाल दिया और फिर हैंड वॉश कर लिया। अब जो इसको शिफ्ट करते हैं, मतलब भरते हैं करें। यहाँ मैंने जो है वो कीमा ले आई हूँ प्लेट में, और प्लेट भी लाई हूँ साफ़ सुथरी धुली हुई है, और इसके साथ ये धागा भी लाई हूँ। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वैसे तो न्यू निकाली है, लेकिन फिर भी मैंने वॉश कर लिया है और हैंड भी वॉश कर लिए हैं। तो कीमों में जो है कीमे मैंने करेलों में कीमा भर गया है और मैंने जो है हैंड भी वॉश कर लिए हैं कीमा भरने के बाद। और इस दौरान जो है ना मैं 2 से 3 दफ़ा ज़रूर हैंड वॉश कर आई हूँ, क्योंकि भरते वक्त मेरे हाथ गंदे हो गए थे, मैसी हो गए थे। तो अब जो है इनके ऊपर धागा लपेट लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए मैंने इन सब के जो है ना वो मुँह सी दिए हैं। काश हम बहुत सारे लोगों के मुँह इस तरह सीस पाते। तो खैर, और इस दौरान मैंने हाथ जो है ना वो काफ़ी मैसी हो गए थे। अभी भी पता नहीं कहाँ से लग गया, मेरे ख्याल में अभी इसको मैंने पलटा ना तब लग गया। तो खैर मैंने इस दौरान 2-3 दफ़ा हाथ लाजमी धोए, एक को लपेट के मैंने हाथ धोए। मैं दिखाना भूल गई, और लेकिन मैंने ये कि हाथों को साफ़ कर रखा। तो खैर अब जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है। जो है वो 2 टमाटर लिए हैं और उनको लेने के बाद मैंने उनको वॉश कर लिया अच्छे से, और अपने हैंड भी मैंने वॉश कर लिए हैं। अब मैं इसको काटती हूँ। अच्छा, ये मेरी प्लेट जो है ना आपको थोड़ी ऐसी दिख रही होगी, गंदी नहीं है। ये इस पे जो है निशान पड़ गए, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस पर कटिंग करती हूँ। तो मैं इस पे जो है ना कटिंग कर लेती हूँ, मुझे आसान लगता है। ये प्लास्टिक की है तो कटिंग कर लेते हैं। ये गंदी नहीं है, कोई समझे कि जी गंदी, ये छुरी के निशान है भाई, ओके। तो अब जो है ना वो मैं कट कर लेती हूँ। ओह हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी कि मैंने अपने हैंड दोबारा वॉश किए थे और छुरी भी वॉश कर ली थी। तो ये कट हो गए हैं और छुरी यहीं रखी रह गई और हैंड वॉश कर आई हूँ। अब पैन में ऑयल डालते हैं। अब जल्दी से मैं ऑयल की बोतल उठा ली थी, उससे पहले मैंने हैंड वॉश कर लिए थे, ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया था, और ऑयल डालने के बाद जो है मैं किचन में दोबारा वापस आई, तो मैंने दोबारा हैंड वॉश कर लिया अपने। और अब जो है मैं बॉटल रख देती हूँ। बॉटल रखना भूल गई थी बच्चों के, इसमें बॉटल रख दी है, हाथ दोबारा वॉश कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये हो गए वॉश, ओके। तो अब जो है ना वो अब यहाँ डालने लगी हूँ टमाटर। प्लेट चाहिए, टमाटर डाल दिए हैं। प्लेट गंदी हो गई है तो इसको क्या करेंगे, सिंक में, ओके। और
हैंड वॉश और वापस यहाँ। चम्मच कहाँ गया? ओह, चम्मच तो वहाँ रखा है। ओके, मैं लेकर आती हूँ। और यहाँ जो है ना मेरे टमाटर नरम हो गए हैं और इस बीच मैंने 2-3 दफ़ा इसमें चलाया है, इसको बार बार चलाया है। लेकिन इस बेसिक उसूल को आप याद रखिएगा कि पैन और चम्मच को छूने से पहले और छूने के बाद आपने हैंड वॉश ज़रूर करने हैं, ठीक है? तो हैंड वॉश ज़रूर करिए। पहले चम्मच चला लीजिए, फिर हैंड वॉश कीजिए, और जब चलाना है तब भी हैंड वॉश करें। तो ये हो गया है यहाँ पर फ़िलहाल। अब इसके अंदर कीमा डालते हैं। तो यहाँ जो है वो टमाटर गल गए थे और मैंने इसमें कीमा भी डाल दिया था, और हैंड तो मैंने पहले ही वॉश करे थे। और अब जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या था। अच्छा, मैं इसमें दो चीज़ें डालना भूल गई, वो बताना भूल गई कि इसमें मैंने सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी भी डाली थी, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें भी मैंने इसके अंदर ऐड करी थी। अब जो है मैंने इसके अंदर डालने हैं करेले, वो मैंने पहले से ही तल के रख लिए थे। सेव टाइम सेव कर लिया था मैंने, ठीक है ना? तो मैं जो है ना वो इसमें डालने लगी हूँ। हैंड मैंने पहले ही वॉश कर लिए हैं, याद रखिएगा। अब मैं जो है वो करेले डालने लगी हूँ। तो मैंने जो है ये चिमटा पकड़ा हुआ है, चिमटे से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी गरम ही तले हैं। और यहाँ जो है वो मैं एक और इसके अंदर ऐसे फंसा के डालूँगी ताकि, ठीक है? तो ये चिमटा रख देते हैं और हैंड कर लेते हैं वॉश। यहाँ मैंने हैंड अपना वॉश कर लिया है। तो मैंने करेले डालने के बाद हैंड वॉश कर लिया अपने। और अब जो है मैंने ये निकाल के रखा था इमली का पानी, और इमली का बीज जो है इसके अंदर से, इमली के बीज मैंने इसमें से निकाल दिए थे। और बेसिक तरीका मैंने वही अपनाया था, प्याला उठाया, हैंड वॉश किए और फिर इमली डाल के फिर हैंड वॉश किए, फिर बीज निकाले, फिर हैंड वॉश किए और फिर दोबारा प्याला उठा लिया है। और फिर इसमें डालने लगी हूँ इमली का पल्प, और इसको मैं डालने लगी हूँ सिंग में। और इसको यहाँ रख के हम धोएंगे अपने हाथ और नल कर देंगे बंद। फिर आ गए हैं यहाँ करेलों की तरफ, और बस इसमें अब मैंने कुछ नहीं करना है। इसमें हल्का सा मैंने, क्योंकि अब नमक वमक कुछ नहीं, वो नमक के सॉरी चम्मच वम्मच कुछ नहीं चलाना है, बस जो चलाना है वो ऐसे कर दिया उसको आगे पीछे। और अब इसको हम करने लगे हैं कवर। अब मैं इसको करने लगी हूँ कवर। मेरे पास इसका जो है कोई ढक्कन नहीं था, तो मैंने जो है वो अपना बड़ा तवा लिया है, उसको पहले मैंने अच्छे से वॉश किया और उसके बाद ही मैंने इसको ऊपर कवर करा, और हाथों को भी वॉश कर लिया है। और फाइनली इसकी लुक ऐसी आई है, और मैंने हाथ फिर से वॉश कर लिए हैं। तो आपने ये बेसिक रूल्स जो है ना वो याद रखने हैं। और फाइनली यहाँ पर जो है ना वो करेलों को उधेड़ा जा रहा है, जो मैंने इसके मुंह को सिया था ना, तो अब ये इसका मुंह खोला जा रहा है और इसको जो है वो खाया जाएगा। तो धागा हटा दिया है, और अब जो है ना ये खा के बताएंगे कैसा बना है। ओके, तो अच्छा बना है। ओके।